एक समय की बात है। एक पहाड़ी के नीचे एक रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी जानवर सुबह सुबह हरी घास खाने के लिए उस पहाड़ी पर बसे जंगल में जाते थे और शाम होते ही अपने घर लौट आते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतना प्रसन्न थी कि वह कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शेर गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूख भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई और वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आने लगा। शेर ने गुफा के बाहर गाय को दिखा तो वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मेरी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस आएगा, यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां कोई भी अन्य गाय दिखाई नहीं देती है। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर दिखाई पड़ा। शेर ने गाय को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और उसने लक्ष्मी से कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूं। शायद भगवान ने मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और वह रोने लगती है। वह शेर से कहती है कि मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, उसे अभी तक घास खानी नहीं आई है। लक्ष्मी की यह बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि मैं हाथ में आए शिकार को कैसे जाने दूं, मैं तुझे खाकर अपने 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी रोने लगती है और वह कहती है कि मुझे आज जाने दो, मैं आज आखिरी बार अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी और बहुत सारा प्यार करूंगी और कल सुबह तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की बात मान लेता है और उसे धमकी देकर जाने देता है और कहता है कि अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गांव आकर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने गांव वापस चली जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने बछड़े को बहुत सारा दूध पिलाती है और उसे बहुत प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई बात को बताती है और अपने बछड़े से कहते हैं कि अब तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। वह सुबह होते ही शेर के पास चली जाएगी। बछड़ा यह सब बातें सुनकर बहुत जोर से रोने लगता है। अगली सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकलती है और शेर की गुफा के पास पहुंचकर शेर से कहती है कि मैं अपने वचन के अनुसार यहाँ आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो। लक्ष्मी की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और भगवान के अवतार के रूप में प्रकट होता है। कहता है कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने गांव और अपने बछड़े के पास वापस जा सकती हो। भगवान उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं। उसी दिन से सभी गायों को गौ माता कहा जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जान की बाजी लगाकर अपने द्वारा दिए गए वचन को पूरा करना चाहिए, जो हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।